अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूशन एक्चुअली ये हमारे पास नाइन्थ लेक्चर की, इस वीक के थर्ड लेक्चर की, और आफ्टर मिड ऑनलाइन लेक्चर के ऑनलाइन लेक्चर में से नाइन्थ लेक्चर जो है उसका सेकंड पार्ट है। इसमें जैसे कि हम इसमें नेचर ऑफ फ्रूट्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से एक्सरसाइज के कुछ हमने एग्जाम्पल की, कुछ उसकी थ्योरी डिस्कस की। इसमें एक्सरसाइज 4.10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, इसकी इनकी नेचर जिसकी डिस्कस करनी है। तो हमारे पास जो मेथड था वो क्या था कि आप पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें इक्वेशन का, और जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac, और देन उसकी बुनियाद पे बताना है कि रूट्स क्या रियल और अनइक्वल हैं या रियल और इक्वल हैं, इसी तरह रैशनल हैं, इरेशनल हैं, डिस्टिंक्ट हैं या इमेजिनरी हैं। एक हम इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इसके तीन केसेस होते हैं कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो तो रूट्स हमारे पास रियल, रैशनल और रिपीटेड इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो तो रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी और अनइक्वल होते हैं। और रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रूट्स हमारे पास रियल और अनइक्वल होते हैं। और इसी में अगर रियल और अनइक्वल हो तो क्या रियल में रैशनल और अनइक्वल होंगे या इरेशनल और अनइक्वल होंगे, इसका डिसाइड होता है कि अगर b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल और अनइक्वल होंगे, और अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 4x² + 6s + 1 = इक्वालिटी दी उसमें से हम इसको हमने कंपेयर किया x² + bx + c = 0 के साथ। तो ये 4 आ गया, b6 आ गया, c1 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट की हमने वैल्यू मालूम की 20, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब है ये रूट्स जो वो रियल और अनइक्वल होंगे। कि अब क्या रियल में रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो देखना है कि 20 क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। क्योंकि 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो रूट्स हमारे पास रैशनल होंगे, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो रूट्स हमारे पास इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर द रूट्स आर irrational एंड unequal। इसी तरह एक और क्वीन है, फिर अगेन हमने ए बी सी उसमें से निकाला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जो कि 1 निकल रही है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगेन रूट्स इन जनरल रियल और अनइक्वल होंगे। अब क्या रियल में से रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, क्योंकि 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसलिए हमारे पास ये रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, आप खुद देख सकते हैं। फोर्थ में देखें तो जो क्वीन है उसमें से जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला गया उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है रूट्स जो है, ये पहला केस बन रहा है, रूट्स हमारे पास रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इस तरह सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, x² - 2 × m o + 1 over n x + 3 = 0। इसमें a हमारे पास है 1, b हमारे पास -2 × m + 1 over n, और c हमारे पास है 0। इस तरह देखें, ये हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b c की वैल्यू निकाली गई, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इसको फाइंड आउट किया गया, और इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ रखी, हमने इसको सॉल्व किया। ये देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को खोल दिया,
इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये हमारा 4m² + 1/m² -2 + 1 आ रहा है। एक्चुअली ये m-1/m² बन रहा है, क्योंकि m-1/m² होगा a² m² + b² 1/m² -2 ए बी। ए ये हो गया और बी ये हो गया और 2 फॉर्मूले वाला हो गया। ए बी ये एम एम के साथ कट जाएगा तो -2 आ गया। तो ये टोटल m² + 1/m² -2, ये m-1/m का टोटल का स्क्वायर बन रहा है +1 हो रहा है। तो ज़ाहिर है इसमें जो भी टर्म आएगा इसका आंसर जो है वो स्क्वायर की वजह से नॉन नेगेटिव आएगा, और ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है। तो इसका मतलब है इस टोटल का आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसलिए रूट्स हमारे पास रियल और अनइक्वल होंगे। आगे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि क्या ये रैशनल या इरेशनल होंगे, क्योंकि n की वैल्यूज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम रैशनल इरेशनल का डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये डिसाइड हमारे पास है, बस ये है हमारे पास के रूट्स हमारे पास रियल और अनइक्वल। इसमें अनइक्वल का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स रियल और अनइक्वल होंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें तो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट ये फॉर्मेशन है। इसमें से ए बी सी हमने डिसाइड किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, और डिस्क्रिमिनेंट में थोड़ा सा इसको मैनिपुलेशन करनी है आपने खोलने के बाद। तो ये हमारे पास ए प्लस सी का स्क्वायर -4b a + c + 2b स्क्वायर, ये फिर फॉर्मेशन हमारे पास बन गया। और इसको अगर हम गौर से देखें तो a + c -2ab का 2b का स्क्वायर बन रहा है। क्योंकि ये ए बी सी की जो भी वैल्यूज़ हों, लेकिन क्योंकि उसका स्क्वायर आ रहा है तो अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव, टोटल टर्म का जो हमारे पास रिप्लाई आ रहा है वो नॉन नेगेटिव आंसर आ रहा है। और नॉन नेगेटिव आंसर मतलब ग्रेटर देन 0 स्क्वायर की वजह से आंसर आ रहा है, जिससे हमारे पास ये शो होता है। और ज़ीरो भी नहीं होगा क्योंकि ए इन दोनों चीज़ों में ऐड हो रहा है, और ये हमारे पास नेगेटिव होता है। ये ग्रेटर देन 0 की वजह से रूट्स हमारे पास इसके रियल और अनइक्वल होंगे। इसका थर्ड क्वेश्चन में अगेन हमारे पास ये कोडेड इक्वेशन दी हुई है, इसमें ने बी सी डिसाइड किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये आ रहा है। तो यहाँ से रूट्स क्या आ रहे हैं, रैशनल आ रहे हैं। क्यों रैशनल आ रहे हैं, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर होने की वजह से नॉन नेगेटिव है। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नॉन नेगेटिव, अगर हमारे यानी ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे रूट्स जो होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। और रियल में क्या रैशनल होते हैं, रेशनल होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर रूट लेने से वो कट जाए, तो हमारे पास रैशनल होंगे। और अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स जो हैं वो इरेशनल और अनइक्वल होंगे। इस तरह इसका सेकंड को पार्ट देखें आप, ये खुद करना है। अगर किसी तरह इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन दी गई है और इस तरह से हमने ए बी सी की वैल्यूज निकाली और डिस्क्रिमिनेंट निकाला, जो कि ये फॉर्म हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये होगा कि इक्वल रूट्स की सूरत में, क्वेश्चन ये है कि इक्वल रूट्स की सूरत में m की कौन सी वैल्यू होगी कि रूट्स इक्वल आए। हम जानते हैं कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो हम जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये 1/3 आ जाती है। इसी तरह इसका सेकंड और थर्ड पार्ट हमारे पास है। फिर हमने ये इक्वेशन दी हुई है और क्वेश्चन फिर होता है कि किस वैल्यू के लिए रूट्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ से पहले ए बी सी के उसको थोड़ा सही इसको स्क्वेयर्स वगैरह खोल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर के टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, एक्स वाई टर्म को सेपरेट करते हैं, कॉन्स्टेंट को सेपरेट करते हैं, ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें ये ए सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर ए स्क्वेयर, इन चीज़ों के स्क्वेयर्स इन्वॉल्व हमारे पास हो रहे हैं। और हमने क्वेश्चन ये था कि हम किस वैल्यू के लिए इस गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। रूट्स कब इक्वल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। हम इसको 0 रख के यहाँ पे इसकी m की वैल्यू फाइंड आउट करने की, m की वैल्यू ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन थी कि शो करें कि
सी स्क्वायर इसके इक्वल आए तब रूट्स जो हैं इक्वल होते हैं। तो हमने रूट्स को इक्वल रखने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो पुट किया और देखा कि कौन सी कंडीशन रन होती है। सिमिलर इसका सिक्स सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन है, आपने इनको अटैम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मुझसे डिस्कस करना था। दिस इज टूडेज lecture and this is the second part of ninth lecture। ये तो इस वीक के तीन लेक्चर्स हमारे पास कंप्लीट हैं। आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है और अच्छी तरह से इनको रीड करना है। ओके।